गुड मॉर्निंग सभी बच्चों को। ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में जो विश्वकर्मा जी पढ़ा रहे थे उसमें आपको वो धातु अधातु तक पढ़ाए थे। आज इस वीडियो में हम आपको कार्बन तथा उसके यौगिक के बारे में बताएंगे। इसमें सबसे पहले हम आपको कार्बनिक यौगिकों के वर्गीकरण तथा उसके आईयूपीएसी नाम के बारे में बताएंगे। सबसे पहले हम इसका वर्गीकरण कर लेते हैं। ये देखिए आपके सामने कार्बनिक यौगिक को वर्गीकृत किया गया जब जिसको दो भागों में बांटा गया है। पहला तो है आपका खुली श्रृंखला युक्त यौगिक और दूसरा है आपका बंद श्रृंखला युक्त यौगिक। खुली श्रृंखला युक्त यौगिक को दो भागों में बांटा गया है। एक होता है संतृप्त कार्बनिक यौगिक, जिसे हाइड्रोकार्बन कहते हैं, और दूसरा होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक इसी प्रकार से बंद श्रृंखला यौगिक को भी दो भागों में बांटा गया है। एक है समचक्रीय यौगिक और दूसरा है विषम चक्रीय यौगिक। अब देखो समचक्रीय यौगिक को दो भागों में बांटा गया है। एक एलिसाइक्लिक यौगिक, दूसरा होता है एरोमेटिक यौगिक। अब इन जो वर्गीकरण आपके सामने दिखाई दे रहा है इसका विस्तृत में अध्ययन करेंगे। फिर उसके बाद इसका आईयूपीएसी नाम कैसे लिखते हैं, यहाँ से ही आपका जो बेस है, जो आधार है, यहीं से आपको ये पता लगेगा कि संतृप्त है कि असंतृप्त है, एकल बंद वाला है, डबल बंद वाला है कि बंद श्रृंखला वाला है। तो इसका आईयूपीएसी नाम यहीं से ही डिसाइड हो जाता है। तो सबसे पहले नाम दिया गया कार्बनिक यौगिक। तो कार्बनिक यौगिक है क्या? कार्बनिक यौगिक का मतलब होता है कि वे यौगिक जो कार्बन से मिलकर बने होते हैं या जो कार्बन से बने होते हैं परंतु उसमें कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड को छोड़कर। क्यों? क्योंकि आपको जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड ये अकार्बनिक रसायन के अंतर्गत आते हैं। तो वे कार्बनिक यौगिक जो कार्बन से मिलकर बने होते हैं, ब्रैकेट में आपने लिखा है कार्बन और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़कर, उन्हें कार्बनिक यौगिक कहते हैं। अब देखिए फिर अभी आपने ऊपर देखा ये दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक तो खुली श्रृंखला युक्त यौगिक और दूसरा बंद श्रृंखला युक्त यौगिक। अब एक खुली श्रृंखला युक्त यौगिक है क्या? अब देखो बहुत ध्यान से देखना है। खुली श्रृंखला युक्त यौगिक का मतलब होता है कि वे कार्बनिक यौगिक जिसमें कार्बन कार्बन की लंबी श्रृंखलाएं खुली होती हैं, उन्हें खुली श्रृंखला युक्त यौगिक कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, एक संतृप्त होता है, दूसरा असंतृप्त। देखो बेटे, ये देखिए कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4 होती है, टेट्रावैलेंट होती है। इसलिए देखिए ये कार्बन की खुली श्रृंखला है। देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4, इस तरह से बॉन्ड लगे हुए हैं। तो ये कार्बन की खुली श्रृंखला वाली यौगिक है जिसमें आपको खुली श्रृंखला है। ये जितने भी ये देखिए सब खुली श्रृंखला युक्त हैं। तो ये दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन? सबसे पहले संतृप्त बताया गया। संतृप्त का मतलब क्या होता है? देखिए वे कार्बनिक यौगिक जिसमें कार्बन कार्बन परमाणु, ये जरूरी है, इसमें कार्बन कार्बन परमाणु आपस में एकल बंध के द्वारा जुड़े होते हैं, वे संतृप्त कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। जैसे जितने भी एल्कीन हैं वो सभी संतृप्त हैं। देखो इसमें देखिए जितने भी कार्बन हैं, देखो सब कैसे जुड़े हैं? कार्बन या कार्बन से जुड़े हुए परमाणु कैसे जुड़े हैं? सब एकल बंध, ये सब एकल बंध के द्वारा जुड़े हुए, इसलिए कहलाता है ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन। फिर दूसरा आता है असंतृप्त। असंतृप्त का मतलब कि वे कार्बनिक यौगिक जिसमें जिसमें कम से कम एक कार्बन कार्बन परमाणु, एक से अधिक भी हो सकते हैं लेकिन कम से कम जरूर हो, एक कार्बन परमाणु युग्म बंध मतलब डबल बंध अथवा त्रिक बंध द्वारा जुड़े होते हैं, उन्हें असंतृप्त यौगिक कहते हैं। जैसे ये एल्कीन और एल्काइन, देखिए ये देखिए आपस में एक कार्बन है ना, डबल बंध। यहाँ पे देखिए एक कार्बन के बीच में ट्रिपल बंध है। तो ये कैसा हो गया? असंतृप्त कार्बनिक यौगिक। तो समझ में आया होगा कि जिसमें कम से कम एक कार्बन और हो सकते हैं लेकिन एक कम से कम हो, तो इसमें युग्मबंध हो और त्रिक बंध हो दोनों, तो उसे हम कहते हैं क्या? असंतृप्त। फिर दूसरा आ जाता है बंद श्रृंखला। अब ये तो पूरा हो गया
अब आ जाता है आपका बंध श्रृंखला। बंध श्रृंखला भी क्या है? तो बंध श्रृंखला में देखिए, वे कार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बन की श्रृंखलाएं बंद होती हैं, ये दो प्रकार की होती हैं, एक समचक्रीय, दूसरा विषमचक्रीय। अब देखो बेटे, ये आपके सामने है, देखिए इस सब में कैसे हैं, कार्बन की श्रृंखलाएं कैसी हैं, बंद है, ये बंद श्रृंखला है। ठीक, एकल बंद हो सकते हैं, डबल बंद यहाँ भी हो सकता है, लेकिन श्रृंखला कैसी रहेगी, बंद रहेगी, खुली नहीं रहेगी। ठीक, तो ये दो प्रकार के होते हैं। समचक्रीय का मतलब इसमें केवल कार्बन ही बंद श्रृंखला के अंदर में हो। विषम चक्रीय का मतलब इसमें कार्बन के अतिरिक्त कोई और परमाणु भी हो, जैसे नाइट्रोजन हुआ, ऑक्सीजन हुआ, ये भी कार्बन, जैसे ये बना है कार्बन, ये कार्बन कार्बन कार्बन, यहाँ कार्बन ना आगे कोई दूसरा ऑक्सीजन जुड़ जाए या नाइट्रोजन जुड़ जाए यहाँ पर, तो बंद श्रृंखला के अंदर में कार्बन के अतिरिक्त कोई परमाणु जुड़ जाए, जैसे नाइट्रोजन हुआ, सल्फर हुआ, कुछ भी जुड़े, तो उसे कहेंगे क्या हम, सी ए, जिसे आपके सामने ये दिया गया है, ये नहीं है, ये हाइड्रोजन ये नहीं बंद श्रृंखला में। बंद श्रृंखला का मतलब ये जो कार्बन के थे, ये जो दिया गया है, ये कार्बन के अतिरिक्त, जैसे बंद श्रृंखला में कार्बन, यहाँ पर ऑक्सीजन आ जाए या नाइट्रोजन, तो उसे कहेंगे हम क्या, विषम चक्रीय। तो इस तरह से, या हाँ विषम चक्रीय कहते हैं, जिसको हम आपको कल बताएंगे कि विषम चक्रीय और सम चक्रीय क्या है, फिर उसके बाद उसमें एलिसाइक्लिक क्या है, एरोमेटिक क्या है, इन सब के बारे में हम विस्तृत चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो। लेकिन इतना आप जरूर अपनी कॉपी पर लिखेंगे, यही आपका बेस है, आधार है, आप इसको पढ़कर लिखकर अपनी कॉपी में कंप्लीट कर लेंगे। अब देखिए, इसी से संबंधित आपको कुछ क्वेश्चन आंसर दे दिया जाता है। पहला क्वेश्चन है, कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण कीजिए। अब आपको वही जो रेखीय मैंने डायग्राम बनाया है वही आपको बनाना है। ठीक, दूसरा है, संतृप्त और असंतृप्त यौगिक क्या है, एक एक उदाहरण देकर लिखिए। ठीक, दूसरा, संतृप्त और असंतृप्त में कार्बन कार्बन परमाणुओं के मध्य किस प्रकार का बंध होता है, किस प्रकार का बंध होता है, मतलब अगर संतृप्त है तो कौन सा, उसमें एकल बंध होगा, डबल बंध होगा, अगर असंतृप्त है तो उसमें कौन सा बंध होगा, मतलब डबल बंध होगा, ट्रिपल बंध होगा, ये बताना है आपको। ठीक, तो ये जो है आप अपनी कॉपी पर लिखेंगे और विषय अध्यापक को चेक भी कराएंगे, क्योंकि यही आपका जो बेस है ये आपका चलना चाहिए, तो इसलिए जो है आप इसको अपनी कॉपी पर लिखेंगे।